जय हिंद दोस्तों। सुपर टेट में जूनियर की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इसको लेके पूरे यूट्यूब पे हाहुल्ला मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं वैकेंसी आएगी, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि अब तक तो कोई वैकेंसी नहीं आई जूनियर की, तो आगे भी नहीं आने की संभावना है। पूरी चर्चा हम लोग करेंगे, एक तरीके से फैक्ट चेक वीडियो है कि आखिर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पूरी बात हम करेंगे ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जो वैकेंसी आने वाली है 26 के लास्ट तक, उसमें जूनियर की वैकेंसी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप यदि वैकेंसी की हम लोग बात कर लें तो 100% पूरी संभावना है कि आपकी जो 6 to 8 वैकेंसी है वो 100% आपको देखने को मिलेगी। अब आपके मन में भी ये संशय आ रहा होगा कि आप किस बेस पे कह रहे हैं कि वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले एक व्यापक बेस की बात करें, उसके बाद थोड़ा सा बीएड के संदर्भ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले ये देख लीजिए, ये प्रमुख बेस है कि वैकेंसी आने का 100% चांस बन जा रहा है। सबसे पहले कि जो अभी जूनियर में अध्यापक या अध्यापिका अभी पढ़ा रहे हैं वो लगातार आप देख रहे हैं रिटायर भी हो रहे हैं, और यदि अध्याचन में जो पद खाली बच रहे हैं यदि वो भेजा जा रहा तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ प्रमोशन यानी वरिष्ठता के आधार पर जो अध्यापक प्रमोट कर दिए गए हैं उनका रिक्त पद बच जा रहा है, उसके आधार पर भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ ये जो आप देखते हैं कि शिक्षक और छात्र शिक्षक का रेशियो जो बताया जाता है, और उस रेशियो को फुलफिल करने के लिए भी जूनियर की वैकेंसी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ में विषयवार जरूरत, जैसे हो सकता है कि भैया जो एसएसटी के अध्यापक, हो सकता है कि मैथ एंड साइंस के अध्यापक की विशेष आवश्यकता हो, उसके आधार पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक तो हम व्यापक आधार आपको बता दिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बात को समझिए। देखिए बिल्कुल इसी सरकार में अभी आप देख रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है, इसी में बीएड को बाहर भी किया गया है, और एक तरीके से इनकी छवि तो धूमिल हुई है। अपनी छवि को सुधारने के लिए ये बिल्कुल बीएड वाले बच्चों के लिए जूनियर की वैकेंसी निकालेंगे 110%, क्योंकि बीएड को यही प्राइमरी में शामिल भी किए थे और यही बीएड को प्राइमरी से बाहर भी करवाए हैं, यानी एक तरीके से इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी छवि को सुधार करने के लिए जूनियर की वैकेंसी ये लेके आने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी में लग जाइए, हम तो यही आपको सजेशन देंगे। अच्छा, अब कुछ जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इसके पहले कभी जूनियर की वैकेंसी नहीं आई, उनको ये वीडियो समझ लेनी चाहिए। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए 2021 में जूनियर एडेड की वैकेंसी आई थी, यानी 2021 में ये वैकेंसी आई थी जिसमें टोटल 1894 यहां पे पोस्ट आपको बताई गई थी। वो अलग बात है कि 390 हेडमास्टर के लिए थी, जो एक्सपीरियंस के बेस पे यहां पे एक तरीके से ये निर्धारण किया जाता है। लेकिन 1504 पोस्ट असिस्टेंट टीचर की यानी जूनियर की वैकेंसी देखने को मिली थी अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए, जूनियर की वैकेंसी आएगी। हां बिल्कुल संभावना है कि इसका एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस जो है वो चेंज हो, अब की बार कुछ अलग देखने को मिले, चाइल्ड डेवलपमेंट इत्यादि इसमें शामिल कर लें। तो उम्मीद करते ये पूरी बात आप लोग समझे होंगे। जो एक हाहुल्ला मचा हुआ है कि भैया वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप समझ पाए होंगे कि वैकेंसी आने का कितना चांस है। अभी हम पूरा डिटेल आपको बता दिए, और क्यों सरकार जूनियर की वैकेंसी पर जोर देगी ये भी हम आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप कहेंगे तो इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न इत्यादि के बारे में भी अगली वीडियो में हम चर्चा आपसे करेंगे। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां पर रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।